किसी एक राज्य की समस्या तो है नहीं जनसंख्या, तो इसको लेकर एक राष्ट्रीय नीति आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश में? क्या है बीजेपी का टेक इस पर? चित्रा जी देखिए, बहुत पहले ये ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन भारत की सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां केंद्र में कांग्रेस रही, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा और एआईएमआईएम, ये सब सामुदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति। इनको ये लगता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण की कोई भी नीति आएगी या कानून आएगा तो एक धर्म विशेष को निशाने पे लिया जाता है, जबकि हमें समझने की जरूरत यह है कि ये आवश्यक नहीं है कि आपके कितने बच्चे हों। आप कहें कि भाई ये तो अल्लाह की मेहर है, अल्लाह देखेगा। ये ज्यादा आवश्यक है कि जो बच्चे हम पैदा करें, पहली बात तो भारत के बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनको हम साक्षरता दे पाए, सबसे बेहतरीन जो है एजुकेशन दे पाए, उसके साथ उनके पास रोजगार के अवसर हों, स्वास्थ्य चिकित्सा के सारे साधन उपलब्ध हों, और ये तभी हो सकता है जब हम ये सुनिश्चित करें कि जनसंख्या का नियंत्रण हो। दूसरी बात, ये धर्म तटस्थ है, कोई ऐसा नहीं है किसी एक धर्म को जो है इसमें टारगेट किया जा रहा है। तीसरी बात, आप इनकी मानसिकता देखिए, ये कहते हैं चुनाव को देख के ये लाई जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं, पहली पॉलिसी फैमिली प्लानिंग की 1952 में आई। क्या 1952 में जो पॉलिसी आई थी वो भी चुनाव देख के आई थी? समय आपका खत्म हो गया है गौरव जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। नाहिद खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। नाहिद खान जी, किसी एक विशेष धर्म के चश्मे से इसको देखने की कोशिश क्यों की जा रही है? और समाजवादी पार्टी के तो सांसद तक का बयान सामने आया है। शफीकुर रहमान का जो बयान है वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। अगर राज्य कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों लगता है कि इसके पीछे राजनीति और चुनाव है? चित्रा जी, जनसंख्या पर जरूर नियंत्रण होना चाहिए है, लेकिन इसमें अवेयरनेस की भी ज्यादा जरूरत है। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में चुनावी महीने चल रहे हैं, 4-5 महीने में जो है आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो क्या इन 4-5 महीने में 1-8 करोड़ बच्चे पैदा हो जाएंगे कि इसको जो इतनी जरूरी है कि अभी इसको इस पर चर्चा हो जाए, ये अभी लागू हो जाए? भाई इसके बाद एक रेगुलर गवर्नमेंट आ जाए जो इस मामले को गंभीरता से ले और उस पर विचार करे और जो कानून की आवश्यकता उसको बनाए। इसमें दूसरी बात ये भी जरूरत है कि जेंडर इक्वालिटी भी हमें देखनी पड़ेगी कि आजकल जो मानसिकता है, सदियों से चली आ रही है भारत में मानसिकता कि वंश जो है बेटा चलाता है, मुखाग्नि जो है बेटा देता है, जिसकी वजह से भी बार बार जो है लोग जो बच्चे पैदा करते जाते हैं। जबकि आप देखिए इसी कोरोना काल में देखने को मिला कि अनेकों बेटियों ने अपने पिता को, माता जी को जो है मुखाग्नि दी। तो ये मानसिकता भी बदलने की बहुत जरूरत है। अभी हिंदू मुस्लिम की बात करते, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, बात ये देखिए कि हिंदू में जो इंडियन कपल्स है उसमें 83% लोगों की 2 से अधिक बच्चे हैं, और इसमें भी 70% से अधिक कपल्स ऐसे हैं बैकवर्ड SC ST के जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। मुसलमानों के तो 13% अधिक बच्चे। अब जो पिछड़े दलित वर्ग के जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि कहीं पे निशाना है और कहीं पे निगाहें हैं भाजपा सरकार की। जनसंख्या तो बहाना है, इनको दरअसल पिछड़े दलितों को सताना है, उनकी नौकरी को लेकर उनको धमका रहे हैं। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC 27% आरक्षण था, वो सिर्फ 3.86% ही लागू किया गया, और SC आरक्षण भी पूरा लागू। ये बात तो पहले अपने नेताओं को समझाइए। आपके ही नेता इस तरह का बड़बोला बयान देते हैं जिसके बाद समाजवादी पार्टी को पूरे के पूरे कटघरे में खड़ा करके ये सवाल पूछा जाता है। और सांसद महोदय को तोल मोल कर बोलना चाहिए ना, कम से कम भ्रम की स्थिति नहीं बने। आप अपनी बात आगे बढ़ाएगा, लेकिन उसके पहले MS खान साहब, एक सेकेंड, आप असीम वकार साहब पहले आपके पास आते हुए, चूंकि हम सब ने देखा है AIM चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह अपने पैर पसार रही है। महाराष्ट्र और हैदराबाद में तो आप लोग हैं, आंध्र प्रदेश में। क्या जनसंख्या को लेकर एक राष्ट्रीय नीति नहीं होनी चाहिए? इसको राजनीति के चश्मे से देखने की आप लोगों की ओर से भी कोशिश क्यों की जा रही है असीम वकार साहब? क्या ये दुखदाई नहीं है कि एक दिन में हिंदुस्तान में 70,000 बच्चे पैदा हो जाते हैं? और हमारी स्थिति क्या है? गरीबी, भ्रष्ट, हर जगह देखिए आप, तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो जनसंख्या की वजह से जन्म ले रहे हैं। तो सरकार को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, असीम वकार साहब? मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पिछले 10 साल से मैं इस पर बोल रहा हूं, और 10 साल से इस बात पर इसलिए बोल रहा हूं कि ये एक विस्फोट है, ये एक टाइम बम, ये फटेगा। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है उस पर अगर लोग सवाल उठा रहे हैं तो जवाब देने की जरूरत है। दूसरी बात,
इसको इस बात से बिल्कुल जोड़ के ना देखा जाए कि इससे मुसलमान परेशान होंगे, मुसलमानों पर ही। हम 14% हैं, जो 84% है उनका भी हिसाब किताब दिया जाए। मेरा अपनी मांग ये, विधि मंत्रालय ने ये कहा है कि उन्होंने सबसे सुझाव मांगे। विधि मंत्रालय ने ये बिल बनाया है कि जो लोग 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनको सरकारी नौकरियों में नहीं रखा जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं आपके चैनल के जरिए से, मेरा सुझाव यह है कि उसमें आगे बढ़कर आप आइए, ऐलान कीजिए, गारंटी दीजिए, शपथ पत्र दीजिए कि जो लोग 2 से या 2 से कम बच्चे पैदा करेंगे उन सबको सरकारी नौकरी देश में मिले ना मिले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जरूर देंगे। करवा दीजिए एक बार ऐलान, बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ा सा इससे लोगों के बीच में जज्बा पैदा होगा और सरकारी नौकरी और नौकरी के लिए लोग आगे बढ़कर आएंगे।